नमस्ते साथियों, आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौहान आज आपको प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये प्रतिशत का पार्ट नंबर 7 होगा। इसके पहले मैं आपको 6 पार्ट पढ़ा चुका हूं, तो जिन बच्चों ने 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जो है उन पार्ट को देख के आइए। हमारा जो ऐप का नाम है वो है शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्रतिशत के अंदर मैं आपको लगभग 400 क्वेश्चन सोल्व करूंगा। इन 400 क्वेश्चन के अंदर जितने भी टाइप वाइज के सवाल होते हैं उनको पहले अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी हाई लेवल के सवाल है उनको अपन देखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सवाल भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो आपको जो है प्रतिशत का टॉपिक पूरा डिटेल के साथ मैं जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हाँ जी, तो अपन जो है हमारा जो प्रतिशत पूरा जो कोर्स है मैथमेटिक्स का, वो आपको जो है आने वाले समय में शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर मिल जाएगा। तो क्लास को शुरुआत करते हैं। वो का वही तरीका रहेगा कि पहले हर सवाल का बेसिक तरीका देखेंगे, उसके बाद उस सवाल में अपने को करना क्या है उसकी डिस्कस करेंगे अपन। हाँ जी, सवाल में बोला गया है एक आयकर की दर 17% बढ़ जाती है, मतलब टैक्स जो है 17% बढ़ जाता है। और बोला गया शुद्ध आय जो है 8% क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आयकर की दर क्या है, मतलब टैक्स की दर क्या है, ये अपने को निकालना है। तो सभी समझिए पहले बेसिक 3 चीजें होती है। एक होता है आय, एक होता है आय, एक होता है टैक्स, एक होता है इनकम, एक होता है टैक्स और एक होता है नेट इनकम, मतलब शुद्ध आय। नेट इनकम या शुद्ध आय एक ही बात है। हाँ जी, अगर आपकी आय 100 रुपए है, मतलब आय अगर अपन 100 रुपए मानते हैं, तो 100 रुपए में अगर आपका 20 रुपए का अगर टैक्स लगता है तो आपकी जो शुद्ध आय जो नेट इनकम होगी वो होगी 80 रुपए। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपकी आय अगर 100 रुपए है, 100 रुपए में से इस बार जो टैक्स लगा वो लगा 25 का, तो 100 रुपए में से 25 रुपए टैक्स लग गया, तो आपकी आय कितनी है, 75 रुपए। तो आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे हो कि पहले आपने जो टैक्स दिया वो 20 रुपए का दिया, उसके बाद जो टैक्स दिया वो 25 का दिया। तो टैक्स में जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई, 5 की वृद्धि हुई। ऐसे कैसे, पहले जो नेट आय थी वो कितनी थी, 80 रुपए, और अब जो नेट आय वो कितनी है, 75 रुपए। तो टैक्स में कमी, हाँ जी, शुद्ध आय में क्या हो गई, कमी हो गई। शुद्ध आय में जो है क्या हो गई, कमी हो गई। कितने की कमी हुई, 5 की। तो मैं समझाना ये चाहता हूं कि आप जितना टैक्स को बढ़ाओगे उतनी ही शुद्ध आय आपकी क्या होगी, कम होगी। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना आप टैक्स को बढ़ाओगे उतनी ही शुद्ध आय क्या होगी, कम होगी, और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा वापस से समझाता हूं, समझिए सभी आप यहां से। अगर आपकी आय 100 रुपए है, 100 रुपए में से आप 10 रुपए का जो है टैक्स दे रहे हो, 100 रुपए में से, हाँ जी, आपकी आय अगर 100 रुपए है, 100 रुपए में से आप 10 रुपए का टैक्स दे रहे हो, तो आपकी नेट आय जो बनेगी वो बनेगी 90 रुपए। हाँ जी, अगर आय अगर 100 रुपए मानते हैं, 100 रुपए में से आपने 20 रुपए का टैक्स दिया, तो आपकी आय जो बनेगी वो 80 रुपए बनेगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि टैक्स जो है बढ़ा, कितना बढ़ा, 10 रुपए बढ़ा। हाँ जी, पहले जो नेट आय थी वो 90 रुपए थी, अब कितनी है, 80 रुपए। तो टैक्स नेट आय जो है यहाँ पे कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 10 कम हो रही है। तो आपने टैक्स अगर 10 रुपए बढ़ाया है तो नेट इनकम भी क्या होगी, 10 रुपए क्या होगी, कम होगी। जितना इफेक्ट आप टैक्स के ऊपर करोगे उतना का उतना इफेक्ट नेट आय पे हो जाएगा। ये और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है क्या पार्ट यहाँ तक, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं और इस सवाल को अपन जो है वापस से देखते हैं। इस सवाल को जो है अपन वापस से देखते हैं, सुनिएगा सभी। देखो, मैंने आपको ये सिखाया कि आय, टैक्स और एक और होता है नेट आय, नेट इनकम, शुद्ध आय, शुद्ध इनकम या शुद्ध आय एक ही बात है, ठीक है। अब सवाल में आप अपनों ने भी ये सिखाया है कि जितना इफेक्ट आप किसके ऊपर करोगे, टैक्स के ऊपर करोगे, उतना का उतना इफेक्ट काय पे हो जाएगा, नेट इनकम पे होगा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सवाल में बोला गया कि टैक्स जो है वो 17% बढ़ जाता है, तो टैक्स जो भी रहा होगा वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 17% बढ़ जाएगा। क्लियर है पढ़े यहां तक, ठीक है। जो भी टैक्स रहा होगा वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 17% बढ़ जाएगा। तो टैक्स, हाँ जी, यहां पे समझा देता हूं मैं, ये जो टैक्स है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 17% बढ़ जाएगा। क्लियर है पार्ट। अब बोला गया शुद्ध आय मतलब नेट इनकम, नेट इनकम, नेट जो आय है वो कितनी कम हो जाती है, 8% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अभी मैंने आपको सिखाया कि दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो टैक्स ऐसा कैसा, इसके बटे में आ जाएगा नेट इनकम। हाँ जी, बराबर के इधर अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 8, वो इधर से अगर देखा जाए तो कितना होगा, 17।
प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि टैक्स कितने का, 8 का, और नेट इनकम कितनी है, 17 की। तो टैक्स है 8 का, नेट इनकम कितनी है, 17 की। तो 17 रुपए अगर आपकी इनकम है और इस पर 8 रुपए का टैक्स लग रहा है, इसका मतलब 17 और 8 को अगर जोड़ देंगे तो आपकी आय जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 25 रुपए। 25 रुपए अगर आपकी आय है, उसमें से आप 8 रुपए का टैक्स दे रहे हो, तभी तो आपकी नेट इनकम कितनी बनेगी, 17 बनेगी। सवाल में बोला गया इनकम टैक्स की दर बता दो, तो टैक्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 रुपए का, काय पर, 25 पर। मुझे आंसर प्रतिशत में निकालना है तो मैं काय का गुणा करूंगा, 100 का गुणा करूंगा। ये इससे कितनी बार गया, 4 बार, और 8 चौक कितना हो गया, 32%। तो इनकम टैक्स की रेट आएगी 32%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल क्या है, सही है। एक और सवाल देखते हैं इस टाइप का अपन। बोला गया है कि इनकम टैक्स की जो दर है वो 26% बढ़ जाती है। तो टैक्स की जो दर है वो 26% बढ़ जाती है, ठीक है। शुद्ध आय मतलब नेट इनकम, नेट इनकम जो है वो 11% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी मैंने आपको सिखाया कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टैक्स ऐसा कैसा, इसके नीचे आ जाएगी आपका नेट इनकम, नेट इनकम बराबर के उधर अगर देखा जाए तो कितना बचा, 11% बटे कितना हो गया, 26%। तो प्रतिशत से प्रतिशत आपस में हो जाएगा कैंसल आउट। तो टैक्स है 11 का, नेट इनकम कितनी है, 26 की। वापस से वो का वही पार्ट बना लेते हैं, तीनों पार्ट। हाँ जी, एक होता है आय, एक होता है टैक्स, और एक होता है नेट इनकम, एक होता है नेट इनकम, नेट इनकम। तो टैक्स जो है वो 11 का है, नेट इनकम जो है 26 की है। कितने की, 26 की। 26 रुपए आपकी नेट इनकम है और इस पर 11 रुपए का टैक्स आपने दिया है, तो आपकी जो आय वो कितनी रही होगी, 37 रुपए। 37 रुपए आय होगी, तभी तो 11 रुपए टैक्स देकर आपकी नेट इनकम 26 रुपए बनेगी। सवाल में बोला गया है कि इनकम टैक्स की दर बता दीजिए। तो टैक्स कितने का है, 11 का, काय पर, 37 पर। मुझे आंसर प्रतिशत में निकालना है तो मैं काय का गुणा करूंगा, 100 का गुणा करूंगा। अब यहाँ पे कैंसल आउट नहीं होगा, तो ऊपर कितना हो गया, 1100। नीचे वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 37। 37 का पाड़ा अगर 3 बार बोलते हैं तो 111 आता है। तो 37 का पाड़ा अपन 2 बार बोलेंगे, तो 37 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो आपका हो जाएगा 74। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 2 करके आएगा। हाँ जी, पहले ऑप्शन में 3 है, गलत है। दूसरे ऑप्शन में 3 करके आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में भी 3 करके आ रहा है। मात्र चौथा ऑप्शन ऐसे है जिसमें दो करके आंसर आ रहा है। तो अपना राइट आंसर आएगा 29 पॉइंट कितना होगा, 73%। या आप 1100 के अंदर 37 का भाग देंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 29.73%। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, अब अपन जो है एक थोड़ा सा अगले पार्ट को चलते हैं और थोड़ा सा स्थिति को जो है, थोड़ा सा सवालों की स्थिति को जो है वापस से अपन चेंज करते हैं। वापस से वो का तरीका कि अपन जो है पहले हर सवाल का कौन सा तरीका देखेंगे, बेसिक तरीका। उसके बाद जो है उस सवाल में करना क्या है उसकी बात करेंगे अपन। सवाल में बोला गया है आपसे कि एक व्यक्ति की जो आय वो कितनी रुपए बढ़ जाती है, 9,000 रुपए बढ़ जाती है। लेकिन कर दर मतलब टैक्स की जो रेट है वो 20% से घटकर कितनी हो जाती है, 16%। जबकि दोनों स्थितियों में 25% आयकर क्या रहता है, फ्री रहता है। मतलब 25% पे टैक्स नहीं लगता है। अगर उसने दोनों मामलों में बराबर टैक्स चुकाया तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी है बतानी है। तो पहले इस सवाल का अपन बेसिक तरीका देखेंगे, सुनिएगा सभी। हाँ जी, पहले और बाद में सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से मैं सवाल को स्टार्ट कर रहा हूं। सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति की आय 9,000 रुपए बढ़ जाती है, तो आप x भी मान सकते हो। तो मैं ये मान लेता हूं कि पहले व्यक्ति की आय है 100%। कितना परसेंट है, 100%। अगर 100% अगर आय मानी तो 9,000 रुपए बढ़ जाती है। इसका मतलब 100% प्लस कितना हो जाती है, 9,000 रुपए। पहले जो उसकी आय थी वो मानी मैंने 100%, उसमें से 9,000 रुपए बढ़ जाती है। तो अब जो होगी वो होगी 100% प्लस 9,000। सवाल में बोला गया है तीसरी लाइन के अंदर कि दोनों स्थितियों में 25% आयकर क्या रहता है, मुफ्त रहता है। मतलब 25% जो है टैक्स नहीं लगता है। तो पहले उसकी आय थी कितनी, 100%। 25% पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 25% पर टैक्स नहीं लगेगा तो 100 में से 25% पर टैक्स नहीं लगेगा तो लगेगा किस पर, 75% पर। ऐसे कैसे, यहाँ पे आय कितनी है 100% प्लस 9,000, इसमें से 25% पर टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो इधर 100 का 25% कितना हो गया, 25। तो 100 में से 25 पर टैक्स नहीं लगेगा तो लगेगा किस पर, 75 पर। प्लस 9,000 का 25% पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 9,000 का कितना परसेंट निकाल लेते हैं अपन, 25% निकाल लेते हैं। हाँ जी, 25% अगर हटाए तो नीचे कितना हो गया, 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 25 9 में हो गया 225। और क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। इसका मतलब ये है
कि 9000 का 25% निकाला अपनों ने कितना 2250, मतलब 9000 में से 2250 पर टैक्स नहीं लगेगा, तो 9000 में से 2250 घटा दिया तो कितना बना बोलो, 6750 पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो 75% पे लगेगा और यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो 75% प्लस 6750 पे लगेगा। अब सवाल में बोला गया कि पहले जो टैक्स लगता था वो 20% लगता था, तो पहले राशि है कितनी 75%, 75% का कितना परसेंट 20% टैक्स लगता था, ठीक है। और बोला गया है कि अब जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है 16% लगता है। तो अब आई है कितनी उसकी 75% प्लस 6750 है, इसके कितने परसेंट पर टैक्स लगता है 16% पे। क्लियर है पार्ट यहां तक। यहाँ पे टैक्स लगेगा 20%, यहाँ पे टैक्स लगेगा 16%। और सवाल में बोला गया है कि अगर उसने दोनों मामलों में बराबर टैक्स चुका है, मतलब ये वाला टैक्स, इधर वाला टैक्स और इधर वाला टैक्स, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इनको क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। क्लियर है पार्ट यहां तक। बराबर की तरफ दोनों चीजें हो जाती है कैंसल आउट, 4 से काट देंगे 4 बार, 4 से काट देंगे 5 बार, प्रतिशत से प्रतिशत आपस में कट जाएगा। इधर अगर देखा जाए तो कितना हो गया 5 गुना 75। हाँ जी, इधर अगर पार्ट की बात करें तो 4 का गुना इधर होगा, तो 4 गुना कितना हो गया 75, 4 गुना 75, बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगाओगे, 6750 गुना कितना करोगे आप 4 करोगे। अब देखो इधर ये 4 गुना 75 काय का है प्लस का, काय का है प्लस का, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 5 गुना 75 में से 4 गुना 75 गया तो कितना हो गया 1 गुना 75। ऐसे घटा सकते हो आप, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 गुना 75 कर लो, फिर 4 गुना 75 कर लो, इनको घटाने पर कितना आएगा 1 गुना 75 आएगा, मतलब 75 आएगा। 5 गुना 75 में से 4 गुना 75 गया, कितना हो गया 1 गुना 75। बराबर अगर देखा जाए तो कितना बचा बोलो 6750 गुना कितना बचा 4 बचा। यहां तक क्लियर है क्या पार्ट। इस सवाल को ऐसे नहीं करना है, मैं पहले से क्लियर कर देता हूं। इस सवाल का अपन समझ रहे हैं बेसिक तरीका, उसके बाद करना क्या है मैं समझाऊंगा, क्योंकि हर सवाल का बेसिक तरीका अपने को पता होना चाहिए। अब 1 गुना 75 कितना होता है 75, बराबर अगर देखा जाए तो कितना हो गया आपका 6750 गुना कितना हो गया 4। इसका मतलब ये है कि ये जो 6750 गुना जो 4 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है 4% की। हाँ जी, अपने को निकालना है उसकी प्रारंभिक आय, मतलब प्रारंभिक आय कितना निकालना है 100। तो 75% की वैल्यू अगर ये है तो अपने को 100% की निकालना है, तो 100 का गुना कर देते हैं। 25 से काटा 3 बार, हाँ जी 25 से काटा कितनी बार 4 बार। क्लियर पार्ट। 3 से इसको काट देते हैं फटाफट, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15 और कितना हो गया 0। हाँ जी, इधर अगर देखा जाए तो कितना है बोलो 2250 और 4 गुना 4 कितना हो गया 16, 16 का गुना करेंगे तो 0 ऐसा कैसा, 16 5 कितना हो गया 80, हासिल लगे कितना हो गया 8, 16 दूना 32, 8 कितना हो गया 40, हासिल लगे 4, 16 दूना 32, 4 कितना हो गया 36, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी होगी 36,000। तो इस सवाल का बिल्कुल बेसिक तरीका मैं आपको समझा चुका हूं, आप चाहो तो यहाँ पे एक्स भी मान सकते हो, ठीक है। अब सभी सुनिएगा, इस सवाल के अंदर आप लोग को करना क्या है, ये जो सवाल मैंने आपको जो अभी कराया है ये बिल्कुल बेसिक तरीका बताया है, तो इस सवाल को आप आपकी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए जरा इस सवाल का एक तरीका और मैं बताता हूं आपको, तो इसको मैं मिटा देता हूं, सुनिएगा। सवाल में बोला गया है कि दोनों स्थिति में 25% क्या रहता है, टैक्स क्या रहता है, फ्री रहता है। मतलब पहली स्थिति और दूसरी स्थिति दोनों में 25% क्या रहता है, टैक्स क्या रहता है, फ्री रहता है। तो दोनों का टैक्स जो है 25% दोनों में क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो सुनिएगा, पहले और बाद में, मतलब वर्तमान में। क्लियर पार्ट। हाँ जी, अपन बना लेते हैं टैक्स। तो पहले जो टैक्स लगता था वो लगता था 20%, उसके बाद जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है 16%। सवाल में बोला गया पहले जो टैक्स की जो दर थी वो 20% थी, उसके बाद टैक्स की दर कितनी है 16%। तो अपन टैक्स का रेशो बना लेते हैं। टैक्स का अगर रेशो बनाए तो 4 से काट देते हैं 5 बार और 4 से काट देते हैं 4 बार। क्लियर है। तो टैक्स का रेशो अगर दे रखा है तो आप इनकम का रेशो बना सकते हो, आप आय का रेशो बना सकते हो। टैक्स और इनकम का जो रेशो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। टैक्स का रेशो अगर 5:4 है तो आय का रेशो, इनकम का रेशो होगा 4:5। यहां तक क्लियर है क्या, ये बताइए। पहले जो उसकी इनकम थी वो थी 4, उसके बाद इनकम कितनी होगी 5, तो इनकम में कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की। पर सवाल में बोला गया है कि जो उसकी जो आय है, उसकी जो आय है वो 9000 बढ़ी। कितनी बढ़ी, 9000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी आय 9000 बढ़ी, अपने अकॉर्डिंग उसकी आय कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। सवाल में बोला गया प्रारंभिक निकालना है तो 4 का गुणा, नहीं निकालना है तो 5 का गुणा। अपने को पूछा है प्रारंभिक, तो प्रारंभिक कितना हो गया 4, 9 चौक कितना हो गया 36 और 36 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो। तो अपना राइट आंसर आएगा 36,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये जो सवाल है आपको ऐसे करना था। क्लियर है पार्ट। यहाँ पे टैक्स का रेशो दे रखा है तो इनकम का निकाल लो। बाकी पुराना वाला पूरा पैटर्न में समझा चुका हूं,
कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है वो ऊपर रखा जाता है, अपने अकॉर्डिंग जो होता है वो नीचे रखा जाता है। जो भी पूछा जाता है उसका क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अब इसके 3-4 सवाल में प्रैक्टिस कराता हूं, उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न अपन वापस से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सुनिएगा, देखो पहले जो टैक्स की रेट थी वो थी 45%। पहले जो टैक्स की रेट थी वो कितनी थी, 45%, ठीक है। उसके बाद जो टैक्स की रेट है वो कितनी है, 30%। क्लियर है पार्ट। तो पहले जो टैक्स की रेट थी वो थी 45%, उसके बाद जो टैक्स की रेट है वो 45%। तो अपन क्या करेंगे, टैक्स का रेशो बनाएंगे। 15 से काटा 3 बार और 15 से काट दिया कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अगर टैक्स का रेशो दे रखा है तो आप आय का रेशो निकाल सकते हो, इनकम का उल्टा होता है। 3:2 अगर है तो ये कितना होगा, 2:3 होगा। इसका मतलब ये है कि पहले जो इनकम है वो कितनी है, 2 है, उसके बाद की इनकम कितनी हो गई, 3। तो इनकी जो आय हो कितनी बड़ी, 1 बड़ी। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितने लाख बड़ी है, 6 लाख। देखो बोला गया है कि उसकी जो वार्षिक आय वो कितनी बढ़ जाती है, 6 लाख। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 लाख पर अपने अकॉर्डिंग कितना है, 1 निकालना है। बढ़ी हुई आय, बढ़ी हुई आय मतलब ये 3 निकालना है। तो 3 का अगर गुणा कर देंगे तो 6 या कितना हो गया, 18 लाख। तो आंसर आएगा 18 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर है पार्ट यहां तक। एक सवाल और देखते हैं इस टाइप का। अब सवाल को देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख बढ़ जाती है, टैक्स की जो दर है वो 20% से कितनी हो जाती है, 16%। वो का वही पैटर्न है, टैक्स की जो रेट है वो 20% से कितनी हो जाती है, 16%। तो अपन एक काम करते हैं कि टैक्स का बना लेते हैं रेशो। टैक्स का रेशो बनाएंगे तो कितना हो गया, 5 और कितना हो गया, 4। अगर टैक्स का रेशो अगर 5 और 4 है तो इनकम का रेशो क्या होगा, उल्टा। तो उल्टा हो गया मतलब कितना हो गया, 4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो पहले उसकी इनकम थी 4, उसके बाद इनकम कितनी हो गई, 5। तो इनकम बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1। पर सवाल के अकॉर्डिंग कितने लाख बढ़ी है, 2 लाख। सवाल के अकॉर्डिंग जो इनकम बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 2 लाख। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लाख पर अपने अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी, 1 निकालना है। बढ़ी हुई आय, तो बढ़ी हुई आय कितनी है, 5। बढ़ी हुई आय कितनी है, 5। वो 5 का गुणा 2 से किया तो आंसर कितना आएगा, 10 लाख। क्योंकि 2 काय में लाख में, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, लाख में होगी। तो आंसर आएगा 10 लाख। अगला सवाल को देखते हैं। अब देखो कुल मिला के प्रैक्टिस बची है, ठीक है। सवाल अगला देखते हैं। एक व्यक्ति की आय 9 लाख बढ़ जाती है, वो का भी सवाल है। टैक्स की दर 25% 20% हो जाती है। दोनों स्थितियों में इस वाले पार्ट का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि दोनों स्थिति में क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। तो इसमें निकालना है वर्तमान आय, मतलब अभी की निकालना है अपने को आय। तो वही करते हैं, टैक्स का रेशो बना लेते हैं। टैक्स पहले था 25%, उसके बाद जो टैक्स है वो कितना है, 20%। तो टैक्स का रेशो बना लेते हैं। तो टैक्स का रेशो होगा आपका 5:4। कितना होगा, 5:4। टैक्स का रेशो अगर दे रखा है तो इनकम का रेशो बना सकते हैं अपन। 4 कितना हो गया, 5। इसका मतलब ये है कि पहले जो इनकम थी वो 4 थी, उसके बाद इनकम कितनी हो गई, 5। तो इनकम बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 लाख बढ़ी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 लाख इनकम बढ़ती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इनकम बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है, 9 लाख। पर अपने अकॉर्डिंग 1 बढ़ती है। अपने को निकालना है वर्तमान। तो पहले वाली तो 4 है, वर्तमान कितनी है, 5। मतलब 5 का गुणा करेंगे और इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। और क्या यूनिट क्या थी यहाँ पे, लाख। तो 45 लाख आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही है। अगले सवाल को देखते हैं अपन। अगले सवाल वो वही है, देखो वापस से। संदीप की आय जो है, हाँ जी, 2,25,000 बढ़ जाती है। टैक्स की दर 16% से कितनी हो जाती है, 12.8% हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में क्या है, देखो ये दोनों में क्या है, बराबर है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है सवाल में। निकालना है पुरानी आय, मतलब पहले वाली कितनी है। तो पहले टैक्स था 16%, उसके बाद टैक्स कितना हो गया, 12.8%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो पहले टैक्स था आपका 16%, उसके बाद का जो टैक्स है, बाद का मतलब अभी वर्तमान का, बाद का जो टैक्स है वो 12.8%। तो एक काम करते हैं अपन, टैक्स का क्या बना लेते हैं, रेशो बना लेते हैं। हाँ जी, अगर यहाँ पे पॉइंट है, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर लगेगा 1 0। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। प्रतिशत से प्रतिशत अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं। इधर अगर पॉइंट अगर हटाए तो इधर 1 0 लगा, ये पॉइंट आपने हटा दिया। 16 से अगर इसको काटते हैं, 16 से अगर इसको काटते हैं तो कितनी बार गया, 10 बार। 16 से अगर इसको काटेंगे कितनी बार गया, 8 बार। हाँ जी, और कैंसल आउट हो रहा है कितनी बार, 5 और कितना हो गया, 2 से काटा 5 और कितना हो गया, 4। टैक्स का रेशो है तो मैं इनकम का रेशो बना सकता हूँ। 4 कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब ये है कि पहले इनकम थी 4, उसके बाद इनकम कितनी है, 5। तो इनकम बढ़ गई सर, कितनी बढ़ गई, 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इनकम बढ़ी वो बढ़ी 2,25,000, पर अपने अकॉर्डिंग इनकम कितनी बढ़ी, 1। निकालना है पुरानी आय। तो पुरानी आय मतलब पहले वाली कितनी है, 4 है। 4 का गुणा करेंगे इसमें तो देखो 25 चौक कितना हो गया, 100। हाँ जी, यहाँ से लाके कितना हो गया, 1। 4 गुना हो गया 8 ने, कितना हो गया, 9। कितना पॉइंट लगेंगे, 2 पॉइंट लगेंगे। तो आंसर आएगा 9 लाख। क्या आएगा, 9 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर
सी में बिल्कुल क्या है, सही है। अगले सवाल को देखते हैं। अब देखो कुल मिला के प्रैक्टिस बची, तो थोड़ा सा पैटर्न भी अब आगे जाके अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा पैटर्न क्या है, चेंज है। अमन की वार्षिक आय कितनी है बोलो, 4,60,000 रुपए। लेकिन आय जो टैक्स की जो रेट है वो कितनी हो जाती है, 16% से घटकर कितनी हो जाती है, 10% हो जाती है। बोला गया है कि अभी उसको 1,00,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। इस बार बराबर नहीं है, इस बार जो है क्या बोला है कि 1,00,000 अधिक आयकर देना पड़ता है। तो बढ़ी हुई आय कितनी है ये बतानी है। अब देखो इधर वापस से पहले इसका बेसिक तरीका देखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले की आय और बाद की आय, पहले इसका बेसिक तरीका देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी राइटिंग की को समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी राइटिंग जो है मेरी खराब है, आने वाले समय में जो है ये राइटिंग भी अपनी सुधर जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे अपन क्लासेस लेते जाएंगे। अब सवाल में बोला गया है कि अनिल की जो आय है, अमन की जो आय है वो 4,60,000 बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि पहले आय अगर 100 रुपये थी, कितनी थी, 100 रुपये, तो 4,60,000 बढ़ जाती है। मतलब x प्लस कितना हो जाएगा, 4,60,000। हाँ जी, क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, बढ़ जाती है। बोला गया है कि लेकिन आयकर जो है 16% से घटकर कितना हो जाता है, 10%। इसका मतलब ये है कि पहले जो आय थी वो कितनी थी, 16, क्या पहले जो आय थी वो कितनी थी, एक्स पर जो टैक्स लगता था पहले वो कितना लगता था, 16%। हाँ जी, 16%। इसके बाद बोला गया कि अब जो टैक्स लगता है, मतलब अब जो आय वो कितनी, एक्स प्लस 4,60,000, 4,00,000 कितनी है, 60,000। इस पर जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है, 10%। पहले जो टैक्स लगता था वो कितना लगता था, 16%। अब जो टैक्स लगता है कितना है, 10%। अब इस बार सवाल में बराबर नहीं बोला, इस बार बोला गया है कि अभी उसको 1,00,000 रुपए अधिक आय टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इस वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट अगर घटा देंगे तो बराबर में कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। ठीक है, अधिक और कम का मतलब ये होता है कि बेटा डिफरेंस दे रखा है आपको। तो अभी उसकी आय कितनी है बोलो, अभी उसकी आय है x प्लस कितना है, 4,60,000, 4,60,000। इस पे जो टैक्स लग रहा है 4,00,000 कितना है, 60,000। इस पे जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 10% का। हाँ जी, पहले जो आय थी वो कितनी थी, x पे जो टैक्स लग रहा है कितना लग रहा है, 16%। अब सवाल में बोला गया है कि ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट से 10,000 अधिक है। मतलब इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। कितना आएगा, 1,00,000। ये वाली चीज क्लियर है क्या, पहले बताओ। अब देखो कुल मिला के इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाँ जी, अब सुनिएगा सभी, एक स्टेप और मैं आपके लिए लिख देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, x प्लस कितना हो गया, 4,60,000। पहले बेसिक तरीका बता रहा हूँ इस सवाल का। 10% की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/10, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन होता है। हाँ जी, ये ऊपर कितना हो गया, देखो 16x कितना हो गया, 16x। और परसेंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना हो गया, 100। बराबर के उधर अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 1,00,000 हो गया। ठीक है, हाँ जी, 1/10 का गुणा x से किया तो कितना हो गया बोलो, x बटे कितना हो गया, 10। ये प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा, 4,60,000 का गुणा अगर 1/10 से करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के बचेगा आपका कितना बचेगा, 46,000। ठीक है, माइनस कितना हो गया, 16x बटे कितना हो गया, 100 हो गया। बराबर अगर देखा जाए तो कितना है, 1,00,000। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, बराबर के उधर अगर देखा जाए तो कितना है, 1,00,000 है। अब देखो इधर ये काय का है, प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x प्लस कितना बचा, 10 माइनस 16x बटे कितना है, 100 बराबर 1,00,000। ऐसा कैसा, हाँ ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है पार्ट। ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे जो 1,00,000 है उसकी जगह आप जो है 10,000 कर लेना। कितना कर लेना, 10,000। ठीक है, क्योंकि माइनस में कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे क्या कर लेना, 10,000 कर लेना। यहाँ पे 10,000 कर लेना, यहाँ पे भी 10,000 कर लेना, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे भी 10,000 कर लेना, और यहाँ पे भी 10,000 कर लेना। क्लियर पार्ट। हाँ, इधर अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो इधर वाले पार्ट में एलसीएम कितना हो गया, 100। ये हो गया आपका 10x माइनस कितना हो गया, 16x। बराबर के उधर अगर देखा जाए तो 46,000 में से 10,000 रुपये गए तो माइनस का कितना हो गया, 36,000। माइनस का कितना हो गया, 36,000। ठीक है, हाँ जी। अब देखो थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट को आपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लिया होगा, तो इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए इधर 16x में से 10x गया, कितना हो गया, माइनस का 6x बटे कितना हो गया, 100। बराबर अगर देखा जाए तो माइनस का कितना है, 36,000। ठीक है, माइनस से माइनस आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। बराबर की तरफ दोनों चीजें हो जाएगी कैंसिल आउट।
तो ये इससे 6 से 36 कितनी बार गया, 6 बार, तो इधर हो गया 6000, 6000 गुना कितना हो गया 100, तो x बराबर हो गया आपका 6 के पीछे कितने जीरो है, 5 जीरो, 6 के पीछे 5 जीरो, मतलब x बराबर कितना आ गया 6 लाख। क्लियर है क्या पार्टी, बताइए। अब सवाल में बोला गया है कि उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, तो x की वैल्यू आपने निकाल ली 6 लाख, x की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली 6 लाख, बढ़ी हुई जो आय थी वो थी x प्लस कितना थी 4,60,000, हाँ जी, बढ़ी हुई जो आय थी वो कितनी थी x प्लस कितनी थी, x प्लस 4,60,000। अब x की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 6 लाख, 6 लाख तो ये और 4,60,000 ही है, तो टोटल बढ़ी हुई आय अगर देखा जाए तो कितनी होगी 10 लाख, कितनी होगी 10,60,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस सवाल का अगर बेसिक तरीका अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये होगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे 1 लाख नहीं है, कितना है 10,000 है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसका एक तरीका और बताता हूँ इस सवाल को सोल्व करने का, ठीक है दिया है। अब इस सवाल का अंदर अपने को करना क्या है उसको समझो आप सभी, इस सवाल के अंदर आपको करना क्या है उसको समझिए सभी। यहाँ पे जो है इन सवालों के अंदर बराबर वाला पार्ट में आपको समझा चुका हूँ, इन सवालों का जो पैटर्न होगा वो होगा अधिक वाला। कौन सा होगा, अधिक वाला। तो सुनिएगा, उसकी आय जो है वो 4,60,000 बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि 4,60,000 का 10% निकाल लीजिए, क्योंकि पहले जो टैक्स था वो कितना था 16% और अब जो टैक्स है वो कितना है 10%, मतलब 4,60,000 पर 10% का टैक्स निकाल लेते हैं अपन। तो 10% का अगर टैक्स निकालते हैं अपन, तो यहाँ से अगर 10% का अगर अपन टैक्स निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका बोलो 46,000। अब सवाल में बोला गया कि ये जो 46,000 का जो टैक्स है इसमें कितने रुपए ज्यादा है, 10,000 रुपये ज्यादा है। यहाँ पे 10,000 कर लेना है, हाँ जी, कितने हजार ज्यादा है, 10,000 ज्यादा है। तो 46,000 में अगर 10,000 ज्यादा है तो एक्चुअल में जो टैक्स रहा होगा वो कितना रहा होगा 36,000, कितना रहा होगा 36,000। क्लियर है क्या पार्टी, बताइए। अब देखो इधर पहले जो टैक्स था वो कितना था 16%, उसके बाद जो टैक्स हो गया वो कितना हो गया 10%। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है 6% का है, कितने परसेंट का है 6% का। हाँ जी, ये जो 6% की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 36,000। ये जो 36,000 जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की है 6% की। अपन निकाल लेते हैं 100%, 100% मतलब उसकी पहले आय कितनी थी। इससे अगर इसको काटते हैं तो कितनी बार गया 6,000 बार, और 6,000 का गुणा अगर 100 से करते हैं तो हो गया 6 लाख। कितना हो गया 6 लाख। अगर पुरानी आय अगर पूछे तो अपना आंसर होगा 6 लाख। तो बोला गया बढ़ी हुई आय, तो पुरानी अगर 6 लाख है और बड़ी, हाँ जी, 6 लाख के बाद जो बढ़ी वो कितनी बढ़ी है 4,60,000। तो बढ़ी हुई आय अगर निकालना है तो अपना आंसर आएगा 10,60,000 रुपए अपनी बढ़ी हुई आय होगी। एक बार वापस से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। देखो बढ़ी हुई आय कितनी है बताओ। बढ़ी हुई जो आय है वो है 4,60,000। इसका कितना परसेंट निकाला मैंने 10%। तो 10% जो निकाला तो वो आ गया आपका 46,000। इसका मतलब ये है कि बाद में जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 46,000 का, और 46,000 में कितने रुपए अधिक है 10,000। मतलब एक्चुअल में जो टैक्स लगा वो कितना लगा 36,000 का। इसका मतलब ये है कि पहले टैक्स कितना था 16%, उसके बाद टैक्स कितना है 10%, इसका डिफरेंस कितना है 6%। तो 6% की वैल्यू आपको डायरेक्ट कितनी दे रखी है 36,000। हाँ जी, 6% की वैल्यू कितनी है 36,000। अपन निकाल लेते हैं 100%। तो 100% अगर निकाला तो कितना आ गया 6 लाख। 6 लाख का मतलब ये है कि इसकी पुरानी आय कितनी है 6 लाख। हाँ जी, अगर नहीं पूछे तो आपको 4,60,000 और जोड़ना पड़ेगा। तो नई आय कितनी होगी 10 लाख और 60,000। ठीक है, एक सवाल और बताते हैं इसका वापस से। देखिए इधर यहाँ पे एक काम कीजिए, 1 लाख की जगह कितना है 10,000 ही है। सबसे पहले 5 लाख आय बढ़ रही है, 5 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे 10%। तो 5 लाख का अगर अपन 10% निकालते हैं तो 5 लाख का 10% होगा 50,000। अब 50,000 रुपए का टैक्स लगता है, कितने हजार का टैक्स लगता है 50,000 का। इस 50,000 रुपए में कितने रुपए अधिक है 10,000 अधिक है, तो इसमें से 10,000 रुपए माइनस कर देते हैं। तो कितना बना 40,000। अब देखो इधर पहले जो टैक्स लगता था वो कितना लगता था 12%, उसके बाद जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है 10%। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना परसेंट 2%। तो ये 2% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 40,000। तो ये जो 40,000 जो वैल्यू है वो है आपकी 2% की। निकाल लो 100%, मतलब पहले वाली आए। तो ये इससे कितनी बार गया 20,000। कितनी बार गया 20,000। वो 20,000 का गुणा अगर 100 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 लाख। कितना हो जाएगा 20 लाख, क्योंकि 6 जीरो अगर है तो हो जाएगा 20 लाख।
ठीक है। अगर पुरानी अगर आय पूछे तो आंसर होगा 20 लाख, पर अपने को पूछा है बड़ी हुई आय, तो पुरानी आप निकाल चुके हो कितनी है 20 लाख, पुरानी आप निकाल चुके हो कितनी है 20 लाख। उसके बाद जो बड़ी हो कितनी बड़ी है 5 लाख, उसके बाद जो बड़ी हो कितनी बड़ी है 5 लाख। तो 20 लाख तो पुरानी और 5 लाख बड़ी है, तो बड़ी हुई आय हो गई आपकी 25 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल क्या है सही है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब देखो इधर ये वाला पार्ट मैं आपको समझा चुका हूं। इसके बाद अगला पैटर्न थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, सुनिएगा। बोला गया है करदाता को उसकी वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख रुपए पर आयकर में छूट है, मतलब 1 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, किंतु शेष आय पर उसे 20% का आयकर टैक्स भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में कितने रुपए का टैक्स दिया, 3160 रुपए का टैक्स दिया, तो उसकी मासिक आय कितनी है ये अपने को बताना है। ठीक है, अब सभी समझने की कोशिश करना। पहले वो का भी बेसिक तरीका देखो, उसकी जो पहले जो आय थी वो कितनी थी 1 लाख, पहले जो आय थी वो कितनी थी 1 लाख। 1 लाख पर टैक्स की क्या रहती है, छूट रहती है, मतलब 1 लाख पर जो टैक्स लगता है वो लगता है 0% का। क्लियर है पार्ट। बोला गया शेष आय, तो शेष आय अपने को पता नहीं है, तो शेष आय मान लेते हैं एक्स पे जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है 20% का। और इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो अपने पास बराबर में जो टैक्स आता है वो आता है 3160 रुपए का। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। इसमें 0 का गुणा करेंगे तो ये वाला तो पार्ट तो हो जाएगा 0। 20% में जानता हूँ 1/5, तो इधर अगर देखा जाए तो कितना हो गया x बटे कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया 3160। इस 5 का गुणा इधर होगा तो 5 का, हाँ जी 5 का गुणा इधर होगा तो x बराबर 0 ऐसा कैसा 5 छंग हो गया 30, हासिल आ गया 3, 5 एकम 5 ने 3 कितना हो गया 8, 5 दिया कितना हो गया 15। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाल ली 15,800 रुपए। इसका मतलब ये है कि पहले उसकी आय थी 1 लाख रुपए। ठीक है, बोला गया शेष आय, तो शेष आय आपने कितनी मानी थी x कितनी आ गई आपकी 15,800 रुपए। तो टोटल अगर उसकी आय देखा जाए तो कितनी होगी बोलो 1,15,800 रुपए। क्लियर है पार्ट यहां तक। पर ये जो आय है ये है वार्षिक, क्या है वार्षिक आय। अपने को निकालनी है उसकी मासिक आय, तो मासिक अगर निकालनी है तो आप काय का भाग दोगे, इसके अंदर 12 का भाग दोगे, तो 12 9 में कितना हो गया 108, बचा कितना आपका 7, बचा कितना आपका 7 हो गया 78, 12 छंग कितना हो गया 12 छंग हो गया 72, बचा कितना आपका 5, बचा कितना आपका 6 हो गया कितना 60, 12 पंजे 60 और कितना हो गया 0। तो अपना आंसर आएगा 9,650, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है सही है। एक बार वापस से समझाता हूं। 1 लाख पर जो है आयकर क्या देता है, छूट देता है, मतलब 0% का टैक्स लगता है। शेष आय कितनी मानी 20, क्या शेष आय कितनी मानी x पर जो टैक्स लगता है कितना लगता है 20%। और इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो टोटल जो टैक्स दिया वो कितना दिया 3160, x की वैल्यू कितनी आ गई 15,800 रुपए। तो 1 लाख रुपए तो ये और 15,800 रुपए, तो टोटल आय कितनी बनी 1,15,800। पर ये है वार्षिक, निकालना है मासिक, तो काय का भाग देंगे 12 का भाग देंगे। हाँ जी क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से ये वाला सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। आप इस सवाल को आप जो है ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना हो तो। हाँ जी, इस सवाल को अगर आपको करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अपने को ये पता है कि 3160 रुपए का जो टैक्स लगा, 3160 रुपए का जो टैक्स लगा वो कितने % की वजह से लगा, 20% की वजह से, क्योंकि 1 लाख के ऊपर तो कोई टैक्स लगा ही नहीं है ना अपना। तो 3160 रुपए का जो टैक्स लगा वो कितने % की वैल्यू है 20% की। डायरेक्ट यहाँ पे कितना % निकाल लो 100%, तो यहां से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 15,800 रुपए आएगा। ठीक है, हाँ जी 1 लाख तो पुरानी वाली आई और 15,800 रुपए नई वाली आई। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1,15,800 ये है वार्षिक, निकालना है मासिक, तो काय का भाग देंगे 12 का भाग देंगे। तो आप चाहो तो इस सवाल को बिना x मान के भी कर सकते हो। अगले सवाल को देखते हैं अपन। अब देखो अगला सवाल भी एग्जाम के अंदर आ चुका है, उसको समझते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पे 23.33% का फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं 20% प्लस 3.33%। 20% का फ्रैक्शन अपन जानते हैं 1/5 होता है और 3.33 का अपन जानते हैं 1/30 होता है। एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पे तो हो गया 30, हाँ जी ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 1, तो कुल मिला के फ्रैक्शन कितना बना 7 बटे कितना बना 30 बना। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब समझेंगे सवाल को अपन। गौरव अपनी 4,500 रुपए की कमाई पर कितने % का टैक्स देता है, 20% का टैक्स देता है। तो सवाल में डायरेक्ट बोला गया है कि 4,500 रुपए पर जो टैक्स लगता है वो लगता है 20% का। क्लियर है क्या पार्ट। उसके बाद सवाल में बोला गया है कि अपनी कमाई जब
4500 और 7500 के बीच की राशि पर 25% का टैक्स लगता है। तो देखो सर 7500 और 4500 इसके बीच की अगर कमाई की बात करें तो होगी 3000 रुपए। कितने हजार रुपए? 3000 रुपए। तो 3000 रुपए जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 25% का। क्लियर है क्या पार्ट यहां तक? उसके बाद सवाल में बोला गया है आपसे कि 7500 रुपए से ज्यादा की कमाई। तो 7500 रुपए के ज्यादा की कमाई अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या मान लेते हैं एक्स पे जो टैक्स लगा वो कितना लगा? 30% का। इसके बाद सवाल में बोला गया है कि उसकी कमाई का 23.33% वो टैक्स देता है। तो टोटल कमाई, यहाँ पे कमाई कितनी है? 4500। यहाँ पे कमाई कितनी है? 3000। और यहाँ पे कमाई कितनी है? एक्स। ये 4500 रुपए डायरेक्ट दे रखा है। ये जो कमाई है वो कौन सी है? 7500 और 4500 के बीच की। और ये जो कमाई है वो कौन सी है? 7500 से ज्यादा की। क्लियर है पार्ट यहां तक? ठीक है, अब सुनिएगा। देखो 4500 तो यहाँ पे और 3000 यहाँ पे, कितना हो गया? 7500। 7500 रुपए की तो ये आई, और उसके बाद कितनी आई? एक्स। तो टोटल अगर आय देखा जाए तो कितनी हो गई आपकी? 7500 प्लस एक्स। और इस पे जो टैक्स लगता है वो कितना लगता है? 7/30 का लगता है। क्लियर है क्या पार्ट यहां तक? और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं अपन फटाफट। 4500 20% अगर हटाए तो नीचे कितना होगा? 100 का। प्लस 3000 25% अगर हटाए तो नीचे कितना होगा? 100 का। और इधर अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 30x बटे कितना हो गया? 100 हो गया। बराबर 7/30 का गुणा किस में होगा? 7500 में होगा। एक स्टेप ज्यादा बढ़ा देते हैं अपन कैलकुलेशन के हिसाब से। 7500 का गुणा 7/30 से होगा, प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा, और इस 7/30 का गुणा x से भी होगा। तो 7x बटे कितना हो गया? 30 हो गया। मेरे हिसाब से ये वाली चीज क्लियर होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। 45 गुणा 20 कितना हो गया? 900। प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। 25 गुणा 30 कितना हो गया? 750। हाँ जी, यहाँ पे चाहो तो 0 से 0 आप कैंसल आउट भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 30x बटे कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, हाँ जी, एक काम करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। तो आपका हो गया 3x बटे कितना हो गया? 10। बराबर अगर देखा जाए तो इससे ये काट देते हैं, 0 से 0 का 3 से काट देते हैं इसको। 3 दूना 6, 3 5 15, और कितना हो गया? 0। इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 250 का गुणा 7 से करेंगे तो 1750 प्लस 7x बटे कितना हो गया? 30 हो गया। क्लियर है क्या पार्ट? ये बताइए। एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो होगा 1650। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या होगा? 1650। ये 1650 होगा प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो इधर देखा जाए तो कितना है? 30x बटे कितना है? क्या 30 बटे 3x बटे है 10, ये है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। बराबर को उधर अगर देखा जाए तो 1750 में से 1650 गए तो कितना हो जाएगा आपका? 100 रुपए। ठीक है, हाँ जी, अब एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे फटाफट इसको। तो एलसीएम अगर लेंगे तो इस वाले पार्ट में अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होगा आपका, देखो यहाँ पे कितना है? 30 है। ठीक है, हाँ जी, इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो आएगा 30। ठीक है, हाँ जी, ये कितना हो गया आपका? 9x और ये हो गया 7x। बराबर अगर देखा जाए तो कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, हाँ जी, 9x में से 7x गया, कितना हो गया? 2x बटे कितना हो गया? 30। हाँ जी, बराबर कितना हो गया? 100। क्लियर पार्ट? ये इससे कितनी बार गया? 50 बार। वो 50 गुणा 30 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 रुपये आ गई। अब इस सवाल में निकालना क्या है बताओ? इस सवाल में बोला है उसकी टोटल कमाई। तो टोटल कमाई कितनी है बोलो? टोटल जो कमाई है उसकी है 7500 प्लस कितना है? x है। तो 7500 ऐसा कैसा? x की वैल्यू में निकाल चुका हूं, कितनी है? 1500। कितनी है? 1500। तो टोटल आयु उसकी कितनी होगी? 9000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, तो ये सवाल एग्जाम के अंदर आ चुका था। इस सवाल को मैंने एक एक स्टेप द्वारा आपको सोल्व करवा दिया है। ठीक है, अब अपन अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति की आय 4800 रुपए की वृद्धि हो जाती है। टैक्स की दर पहले 12% थी, फिर कितनी हो गई? 10%। परिणाम स्वरूप वो पहले से जितना टैक्स जमा करवाता है, दोनों शर्तों में कुल आय का 20% टैक्स क्या रहता है? फ्री रहता है। वो का वही सवाल है। देखो, इस 20% दोनों तरफ फ्री रहता है तो इसका कोई मतलब ही नहीं। पहले टैक्स था 12%, पहले जो टैक्स था वो कितना था? 12%। उसके बाद जो टैक्स हो गया, वो आ गया आपका 10%। तो एक काम कर लेते हैं, टैक्स का रेशो बना लेते हैं। कितना बना? 6:5। टैक्स का रेशो बनाएंगे, कितना बना? 6:5। टैक्स का रेशो अगर 6:5 हो तो इनकम का रेशो कितना होगा? 5 अनुपात कितना होगा? 6 होगा। तो पहले इनकम कितनी थी? 5, उसके बाद इनकम कितनी होगी? 6।
तो इनकम कितनी बड़ी, 1, इनकम कितनी बड़ी, 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसकी जो आय है वो कितनी बड़ी, 4800 रुपए, पर अपने अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितनी बड़ी, 1 बड़ी। अपने को निकालना बड़ी हुई आय, तो पहले की निकालना है तो 5 का गुणा, बड़ी हुई निकालना है तो काय का गुणा, 6 का गुणा। ऐसे सवाल में 5 से 6 पहले करा चुका हूँ। 6 का गुणा करेंगे तो 8 से कितना हो गया, 48, हासिल आगे 4, 24 और 4 कितना हो गया आपका 28। तो आंसर आएगा 28,800, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर पड़े यहाँ से। एक सवाल वापस से और देख लेते हैं, ऐसा कैसा। दोनों परिस्थितियों में 25% टैक्स क्या रहता है, फ्री रहता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पहले टैक्स की रेट है 18%, उसके बाद जो टैक्स की रेट है वो कितनी है, 15%। क्लियर है क्या पार्ट। पहले जो थी वो थी 18%, उसके बाद जो टैक्स की रेट थी वो कितनी थी, उसके बाद अगर देखा जाए तो टैक्स की जो रेट थी वो थी आपकी 15%। तो टैक्स का रेशो बना लेते हैं अपन। तो टैक्स का अगर रेशो बनाएंगे तो बनेगा 6:5। कितना बनेगा, 6:5। टैक्स का रेशो दे रखा है तो इनकम का रेशो बना सकते हैं, कितना हो गया, 5 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इनकम जो बड़ी हो कितनी बड़ी, 1 बड़ी। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनकम जो बड़ी हो कितनी बड़ी है, 6000। कितनी बड़ी है, 6000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6000, पर अपने अकॉर्डिंग कितनी बड़ी, 1 निकालना है। प्रारंभिक क्या निकालना है, हाँ जी यहाँ पे प्रारंभिक कर लेना। प्रारंभिक निकालना है तो काय का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। 6000 का गुणा 5 से किया तो आंसर कितना आएगा, 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से आज की क्लास जो है आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, जिसके अंदर अपन ने थोड़ा सा जो है एक पैटर्न को फॉलो करके सवाल को सोल्व किया है। कुछ सवाल जो है थोड़े चेंज भी थे उसके अंदर, जिनको मैंने बेसिक से सोल्व कराने की कोशिश की है। तो आप सभी जो है वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो ऐप का नाम है वो है शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मेरा जो है अंक गणित का, मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स जो है आने वाले समय में शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।